नमस्कार। मैं हूं हनुमान दास समीर और ये हमारा दरबार है। यहाँ पे हमने बाबा जी की दिव्य मूर्ति को स्थापित किया हुआ है और यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी और वास्तु को भी हम पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं। पावर्स, एनर्जीज को हम इनहांस करते हैं, एनर्जी को एक्चुअल में फील करते हैं और उन लोगों तक ही पहुंच पाते हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। मेरे को आज प्रैक्टिस करते हुए काफी टाइम हो चुका है और मैंने 4000 से ऊपर तक लोगों की हेल्प करी है सक्सेसफुल बनने के लिए। आज हनुमान जयंती है तो आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हनुमान जन्मोत्सव क्यों नहीं कह रहा हूं, मैं हनुमान जयंती क्यों कह रहा हूं? देखो, ये भाव है, जो भक्ति है वो एक भाव है। हर एक इंसान जो भी भक्ति का कार्य करता है वो एक भाव से करता है। तो प्रभु के चरणों में रहकर प्रभु के चरणों की सेवा करना, ये प्रथम भाव है। हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी आज मना रहे हैं या जो भी हम तिथि मनाते हैं, वो किस तरीके से मनाया जाता है वो मैटर करता है। मैं प्रभु के चरणों में हमेशा रहता हूं और रहना चाहूंगा। मेरे अंदर एक बार अगर मैं अपनी कहानी बताया हूं कि मैंने कैसे ये जर्नी स्टार्ट करी। मैं अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ हासिल कर चुका था, यहां तक कि मैंने इतनी इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी थी कि मेरे अंदर अहंकार आ गया था। अहंकार कैसे आया था कि मैं किसी को भी कुछ समझता नहीं था कि मेरे पास पैसा आ चुका है तो मेरे पास सब कुछ। ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसी रियलाइजेशंस हुई कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से सुख नहीं होता है। पैसे के साथ जब भी पैसा आता है तो अहंकार आता है। तो मैंने बाबा से एक ही चीज मांगी कि बाबा, अपने आज जीवन में मेरे को अहंकार नहीं चाहिए, मुझे अहंकार से दूर रहना है, इसलिए मैं आपके चरणों का दास बन रहा हूं। बाबा मेरे साथ गए। मतलब what actually I wanted to learn from my own father, मेरे को बाबा ने सिखाया। मेरे को उन्होंने मार्केट में बिठाया, मार्केट में कॉलिंग करी। मैंने खुद कॉलिंग करी, मैंने लोगों के से मिला मार्केट के अंदर, एक नाम, एक पहचान, अपनी खुद आइडेंटिटी क्रिएट करी। चाहे वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए था, लेकिन वो ड्यूरेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे को बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। बाबा कहते थे तू करना क्या चाहता है। वहां से फिर बाबा ने एक दिशा दिखाई। कहते हैं तू छोड़, तूने जिद पकड़ ली है कि तू अब करेगा जग का कल्याण। मैंने कहा जो आ गया। मैं वापिस आया, मैंने फिर दिलो जान मेहनत लगाई। बाबा ने मुझे ये नवग्रहों, पंच तत्वों के बारे में ज्ञान दिया। मेरे गुरुओं से मुझे ये स्टडी नॉलेज प्राप्त हुई। इनफैक्ट इससे पहले मैं भी पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था पूछने के लिए कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे ग्रह नक्षत्र क्या है। लेकिन आज मैं, बाबा सामने बैठे होते हैं, मैं यहीं पे बैठा होता हूँ, नीम करोली बाबा जी पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। सामने जैसे ही अभी कैमरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे सामने बिल्कुल एकदम बंदा है, ठीक है जी। पूछे जी डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम बताओ, और उसके बाद सारी चीजें खुलती चली जाती हैं, सारी भाव खुलते चले जाते हैं, सारी भावनाएं खुलती चली जाती हैं। वो बाबा की एनर्जीज है, मेरे बाबा का एनर्जीज है, मेरे बाबा की वाइब्स हैं वो। कई बार मैं तो बाद में फिर से अगर एक बार देखता हूँ ना तो मेरे को लगता है यार ये तो मैंने मिसकैलकुलेट कर लिया,
ये चीज तो होनी नहीं थी। लेकिन फिर समझ आता है कि वो बाबा ने बुलवाना था, वो बाबा ने बुलवा दिया। तो ऐसा ह्यूमन हु इज ड्रिवन बाय डिवाइन एनर्जी। मैं डेली 10 मिनट से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, और आज मैं मेडिटेट करते 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 काफी अच्छी प्रोग्रेस में आ चुका हूँ। मतलब अच्छे लेवल के ऊपर तो नहीं कहूंगा कि, हाँ, लेकिन ये है कि मेडिटेशन करते रहना बहुत जरूरी होता है। मेरे गुरुओं ने भी ये बात बोली कि अगर इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू द फील्ड ना, इफ यू वांट टू ब्रेक इनटू दिस फील्ड, यू हैव टू मेडिटेट योरसेल्फ, यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जी। मैं जितना कनेक्ट करता हूँ, जितना कनेक्ट करता हूँ, उतना देखो बाबा मेरे बगल में बैठ के गाइड करते हैं, मेरे सामने बैठ के गाइड करते हैं। तो ये ऑफिस था पहले, यहाँ पे काम होता था, धीरे धीरे माइंड अप हो गया ये बाबा का दरबार है। अब यहाँ बाबा आते हैं, बाबा सामने वाले बंदे की सारी बातें सुनते हैं, सारा दर्द सुनते हैं, उनका निवारण देते हैं, उपाय देते हैं, रेमेडीज देते हैं। और रेमेडीज भी कैसी है, रेमेडीज मेरी जो होती है ना बहुत सिंपल होती है कि प्लैनेट को बैलेंस कर लो। प्लैनेट को बैलेंस कर लो इन द सेंस, लाल किताब के हिसाब से हम कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट ज्यादा अग्रेसिव है, कौन सा प्लैनेट है ही नहीं, वीक है, गलत घर में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस कौन से प्लैनेट की हेल्प ली जाए, कैसे किया जाए। तो ये रेमेडीज होती है, ये रेमेडीज करवाते हैं, फल मिलता है। फल क्यों मिलता है, हम जोत जल रही है। 45 दिन से शुरू करी थी, रिस्पॉन्स इतना बढ़िया आया कि अब 3-4 महीने होने वाले हैं। हर 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर ज्योति की वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, वो स्ट्रेंथ चेंज करते हैं। लेकिन जो अग्नि है वो उसी की कंटिन्यू होती है, वहीं से कंटिन्यू होती है। जोत के बर्तन वगैरह जो है वो धुलते हैं, दूसरी जोत में शिफ्ट होती है जोत। तो वो वाली जो प्रक्रिया है वो बहुत दिव्य है, तो वो वाइब्स बहुत दिव्य है। प्रभु बहुत एनर्जेटिक हैं। प्रभु ऐसा लगता है कई बार ना सच कर रहा हूँ ना, नहला रहा हूँ या तैयार कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है कि ना भी उठ के बोलेंगे, अरे तू आ ना, तू गले लगना मेरे, तुमसे ना इश्क हुआ है। इश्क इतना गहरा इश्क है, इतना गहरा इश्क है कि बाबा के बारे में जितना वर्णन करूं उतना कम है। बाबा आपने मेरे को अपनाया, मैं तो बहुत पापी हूँ, मेरी इतनी औकात तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, तू मेरा लाल है, तू मेरा बच्चा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ बाबा बस मुझे चरणों में रखना आपने। तब भी अहंकार आया ना चीजों में, कैसे आएगा, आपके चरणों में तो अहंकार आ ही नहीं सकता। आप तो नवनिधियों के दाता हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, है ना। तो अभी पीछे 3-4 केसेस फटाफट बताता हूँ क्या हुए हैं। ऐसे केसेस हुए हैं कि एक कपल आए थे, और कपल क्या आए थे, नोन में था, फ्रेंड था, उसे ट्रीट किया था, उन्होंने भेजा। मैंने कहा एक बार अपनी वाइफ का भी भेजा, देखा तो मैंने कहा अच्छा प्रेग्नेंट है। मैंने कहा भाई ये वाली रेमेडी करता रहे, कुछ नहीं होगा। मैंने देखा था, बहुत कुछ देखा था। मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा भाई साउथ वेस्ट में ना कहीं पे टॉयलेट है, उसने कहा हाँ है। मैंने कहा भाई ये वाली रेमेडी ना बंद नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा दिक्कत आ रही होगी ना कुछ ना कुछ, हाँ आ रही है, दोनों को आ रही है, हाँ आ रही है। मैंने कहा कोई नहीं आप ये करो, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एक रेमेडी है। मैंने वो करवाई, बहुत सिंपल सी रेमेडी, मैंने करवाई, वैसे ही फोन किया, मैंने कहा जाके ये कर लो। अगले दिन रोका हो गया। 13-14 साल से किसी को घर नहीं मिला हुआ था, अगले दिन उसको घर मिल गया। मतलब घर का फैसला हो गया 15-20 दिन के अंदर। एक बंदे हैं,
उनका वास्तु करने के लिए गया था। तो क्या है, मैंने कहा जी आप एक काम करो, आप पहले नक्शा बनवा के भेज दो, मेरे को साथ में कोऑर्डिनेट भेज दो, मैं थोड़ा सा स्टडी करके मैं फिर विजिट करूंगा। कि मैं एक बार देखना चाहूंगा कि कलर्स देखने होते हैं हमें तो फिजिकल एरियाज में। मेरे पास अगर एरियाज अगर प्रॉपर आ जाए तो उसके बाद मैं कलरिंग्स वगैरह के अंदर जो दिक्कत आती है मैं वो देख लूंगा। तो गया, मेरे को समझ आ गया, मेरे को पहले ही आ गया था कुंडली देख के ना कि यहाँ पे अगर इन्होंने ये दिक्कत कर आ रही है ना तो ये दिक्कत कर रखी होगी। तो चीजें कैसे एक्टिवेट होती हैं, चीजें ऐसे एक्टिवेट होती हैं कि अगर कुंडली में अगर कुछ अगर दोष चल रहा है, अगर आपने वहां पे अगर वास में अगर कुछ एनर्जी से चेंज कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली वो दिक्कत आएगी आएगी। लोग करते हैं रिवर्स, मैं बिना पूछे मैंने कहा जी ये दिक्कत आ रही होगी यार, जी वास्तु होगा, वास्तु ठीक होगा, एनर्जी थोड़ी बैलेंस होगी। मैं गया, साउथ वेस्ट में रखी थी टैंकी, भाइयों के बीच में प्यार क्लेश, फैक्ट्री का करवाया जी। फैक्ट्री देखा तो जाके देखा जी साउथ पूरा डाउन कर रखा है। क्या हुआ भाई जी, कोई भाव बिक रही है, बिके नहीं रही, मैं कहा नहीं बिकेगी। उनकी करवाई, रेमेडीज करवाई, सारी चीजें कराई, एनर्जीज कराई, लड़के की बात शादी तक पहुंच गई, ससुराल से पैसे भी ले आया, सब कुछ कर लिया, घर में आके बताया ही नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ऊपर उठ गया था, काम चल गया था, सारी चीजें ओके हो गई थी, लेकिन अपना नाश खुद पीट दिया, फिर चीजें वैसे कर दी। अब बाबा से पूछ रहा हूँ, बाबा इसमें मेरी गलती क्या? बाबा कहते तेरी गलती आई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मनुष्य के 99% ऑफ द टाइम डिसीजन गलत होते हैं, वो हमें बोलता है कि बाबा बचा लो। बाबा कैसे बचा ले, डिसीजन तो हमारे थे जो हमने गलत लिए, है ना। तो 99% ऑफ द टाइम हम डिसीजन गलत टाइम पे ले लेते हैं या गलत डिसीजन ले लेते हैं या प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के अंदर रह के हम वो डिसीजन ले लेते हैं। बहुत पंडित दिखे हैं जो हमारी फील्ड के हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनके पास पैसा बहुत आता है लेकिन अहंकार साथ में आ जाता है। बहुत कम पंडित देखे होंगे जो हनुमान जी की आरती गाने के लिए मर्सिडीज या फरारी के अंदर आए, देखे हैं? नहीं देखे। एक पंडित है, रिसर्च करना, ठीक है। अब से ना वीडियोस रेगुलर पोस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि बीच में गैप आ जाता है ना तो पता नहीं चलता। ये आज हनुमान जयंती का स्पेशल है और बाबा आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसको ऐसे रखना कि बाबा ने एक्चुअल में ब्लेसिंग्स भेजी हैं आप लोगों के लिए। और अगर किसी को भी कांटेक्ट करना है तो मैं नीचे ईमेल आईडी दे रहा हूँ, कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ और नियम बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप व्हाट्सएप करो, आपके पास टेक्स्ट आएगा, ठीक है। कितनी देर आपने बात करनी है उतनी देर आपको रिचार्ज करवा लो। पहले रिचार्ज क्या करना है, आप उतने पैसे डाल दो अकाउंट के अंदर, ठीक है। आपके पास टाइम आएगा, आपके पास लिंक आएगा। अगर आप वीडियो करना चाहते हो आप वीडियो कर लो, अगर आप दरबार आके अगर बात करना चाहते हो आप दरबार आके बात कर लो। हम पर मिनट के हिसाब से लेते हैं, पर मिनट के हिसाब से हम लेते हैं 25 रुपए। तो ये फीस है, बहुत रीजनेबल है। उपाय जो है, रेमेडी जो है, वो कोई महंगी रेमेडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबके दिन प्रभु के जयंती के दिन मैं एक बार फिर से प्रभु से अरदास करूंगा, आराधना करूंगा कि हे प्रभु, आज जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी मनोकामना को पूर्ण करना, उसको जो भी दुख चल रहा है उसको निवारने की उसको क्षमता देना, उसे जिस भी बाधा में उलझा हुआ है उसे सुलझने की उसको शक्ति देना और उसको सही मार्ग दर्शन करना। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे पास आता है उसको कंसल्टेंसी 15 रुपए में दी जाएगी। तो अगर आप वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं और लोगों के साथ, और अगर
मेरी और बाबा के भक्तों को मेरे तक पहुंचाने में अगर सहायता कर, बाबा कृपा करेंगे, बाबा हमेशा कृपा करेंगे आप सबकी। और जय सिया राम।